मोनू सुबह होते ही जंगल के तरफ निकल पड़ता है और पेड़ के तलाश करने लगता है। कुछ देर खोजने पर उसको पेड़ दिखता है। मोनू उस पेड़ के पास जाके देखता है, बहुत सारे पके हुए अमरूद लगे हैं। मोनू अपना झोला अमरूद से भर लेता है और बाजार बेचने के लिए निकलता है। बाजार जाते ही मोनू के सारे अमरूद तुरंत ही बिक गए और मोनू के पास काफी सारे पैसे बन गए। मोनू खुश होके अपने घर निकलता है। गांव का नाम था किशनपुर, जहां मोनू नाम का एक बहुत ही ईमानदार कुम्हार अपनी पत्नी कविता, बेटे बीनू के साथ रहता था। मोनू पेशे से कुम्हार था। वो अपने घर में मिट्टी के बर्तन बना के गांव के बाजार में बेचा करता था। उसे जो भी मिलता था उससे ही उसका घर बड़े अच्छे से चलता था। आजकल उसके मिट्टी के बर्तन बिकना कम हो गया था, क्योंकि लोगों ने शहर के स्टील के बर्तन इस्तेमाल करने लगे थे। आजकल जब किसी के घर में कोई पूजा पाठ और शादी घर होते थे, तभी उसके मिट्टी के बर्तन की लोगों को जरूरत रहती थी। देखिए जी, हमारा बीनू आज 2 दिन से बहुत बीमार है। आज 2 दिन हो गए हैं, बेचारे को ठीक से खाना नहीं मिला, इसलिए हमारा बेटा बीमार पड़ गया है। आप कुछ भी करो, कहीं से भी कुछ भी लेके आओ, नहीं तो हमारा बेटा ठीक नहीं होगा। हाँ भाग्यवान, मैं अभी जाता हूँ और कुछ करता हूँ। मुझे भी ये दुख देखा नहीं जा रहा है कि हमारा बेटा भूख से तड़प रहा है। मैं बस अभी गया। मोनू पूरे दिन इधर उधर काम की तलाश करता रहा। शाम तक मोनू को जब कोई काम नहीं मिला तो वो लाचार होके गांव के जमींदार के पास जाता है और उनसे हाथ जोड़ के काम मांगने लगता है। मालिक, मैं बहुत मुसीबत में हूँ मालिक। मेरी मदद करिए मालिक। कोई भी काम हो तो बेझिझक मुझे बता दीजिए, मैं राजी हो जाऊंगा मालिक। बस मुझे 2 रोटी का जुगाड़ करना है मालिक। इस गरीब के ऊपर दया करिए मालिक। मेरा 10 साल का बेटा है जिसने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। अगर उसे आज कुछ भी नहीं मिला मालिक, तो वो भूख के हालात में मर जाएगा मालिक। दया कीजिए। मेरे पास तेरे लायक कोई काम नहीं है, चल जा यहाँ से। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। और पैसा क्या पेड़ पे उगता है क्या? चल जा यहाँ से। तो अभी तक यही है? कोई है तो निकालो इस मूर्ख को यहाँ से। शाम के समय आके मेरा दिन खराब कर रहा है। जमींदार ने मोनू को बिना मदद किए अपने घर से निकाल दिया। अब मोनू बहुत ही दुखी हो गया। मोनू को यह समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। रात होने को आई, पर मोनू के पास ना कोई काम था ना कुछ खाना। वो दुखी मन से अपने घर लौट रहा था, पर हर बार की तरह अपने गांव के रास्ते न लेके आज वो जंगल का रास्ता लिए मन में शायद सोच रहा होगा कि जंगल से कुछ फल वगैरह मिल जाए खाने को। मोनू जंगल के रास्ते घर लौट ही रहा था कि उसको रास्ते में एक किनारे में एक अमरूद का पेड़ नजर आया। अरे वाह, ये तो अमृत का पेड़ है और इसे तो बहुत ज्यादा फल लगे हैं। सारे फल अगर मैं तोड़ के बाजार में बेच दूंगा तो मेरा दर्द दूर हो जाएगा। पर अपने फायदे के लिए पेड़ को नुकसान पहुंचाना सही होगा? मुझे ऐसा लगता है कि अपने जरूरत के हिसाब से 2 अमृत ले लेने चाहिए, जिससे मेरे बेटे की भूख भी मिट जाएगी। भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया है कि तूने मुसीबत के वक्त ये पेड़
तुम्हारे रूप में भेजा है। इतना बोल के मोनू 2 अमरूद अपनी जरूरत के हिसाब से तोड़ के घर लेके आता है और अपने बेटे को खिलाता है। अमरूद खा के थोड़ी ही देर में उसका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाता है। ऊपर वाले की कृपा से आज का तो किसी तरह से जुगाड़ हो गया है जी, पर कल के बारे में सोच के बहुत बुरा लग रहा है। पता नहीं क्या होगा। देखो भाग्यवान, ये सब के बारे में मत सोचो। ऊपर वाला सब देख रहा है। वो जरूर कुछ ना कुछ हमारे लिए सोच के रखा है। अगर वो चाहता है कि हमें भूखा ही मरना है तो हम भूखे ही मरेंगे। अगर नहीं तो वो जरूर हम सबको बचा लेगा। अभी सो जाओ भाग्यवान। कल सुबह बाजार जाके सबसे पहले हमें काम की तलाश करनी होगी। इस मिट्टी के बर्तन बेच के हमारा गुजारा नहीं होगा। मोनू, तुमको कुछ याद आया? मैं वही अमृत का पेड़ हूं जिस पेड़ से तुम आज अपने बेटे को खाने के लिए अमरूद लेके गए थे। तुम बहुत दयालु हो। इससे पहले भी तुम्हारे जैसे बहुत लाचार और गरीब लोग आए हैं मेरे पास, पर हर कोई तुम्हारे जैसा दयालु नहीं निकलता है। तुम सबसे अलग हो, इसीलिए मैं तुमसे बहुत खुश हूं। तुम कल से मेरे पेड़ से जितने भी अमरूद निकालोगे वो बाजार में जाके जरूर बेचना। तुम जितना अमरूद कल निकालोगे वो परसों दुगना हो जाएगा, और इस अमरूद के पत्ते से तुम बहुत कठिन बीमारी का इलाज भी कर सकते हो। पर याद रहे मोनू, इसका गलत इस्तेमाल कभी भी मत करना। जब तक तुम किसी गरीब और लाचार इंसान की मदद करते रहोगे तब तक मैं तुम्हारे साथ हूं। नहीं तो मेरी शक्ति तुम्हारे कोई काम की नहीं रहेगी। मैं जो अभी देख के आया हूं वो अगर सच है तो ऊपर वाले का बहुत शुक्रिया। मैं आज ही जाऊंगा और अमरूद लेके आऊंगा। मोनू सुबह होते ही जंगल की तरफ निकल पड़ता है और पेड़ के तलाश करने लगता है। कुछ देर खोजने पर उसको पेड़ दिखता है। मोनू उस पेड़ के पास जाके देखता है बहुत सारे पके हुए अमरूद लगे हैं। मोनू अपना झोला अमरूद से भर लेता है और बाजार बेचने के लिए निकलता है। बाजार जाते ही मोनू के सारे अमरूद तुरंत ही बिक गए और मोनू के पास काफी सारे पैसे बन गए। मोनू खुश होके अपने घर निकलता है और सारी बात अपनी पत्नी कविता को बताता है। अब मोनू गांव में जो भी आदमी बीमार या भूखा दिखता है उनकी सबकी मदद करता है।